हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल लाइफ। आज हम बात करेंगे ऐसे फेज के बारे में जो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है। जब हम लॉ से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो हमको सुन सके। हम सब कुछ करके थक चुके होते हैं और कुछ भी नहीं हो रहा होता है, तो क्या करें? तो बस आप खुल के सांस ले, अपना काम करते जाए, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें और फिर सब भगवान, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, डिवाइन, इन सब पे छोड़ दे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप माने या ना माने, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम इंसानों से परे हैं, हम लोगों की समझ में नहीं आ सकती, ना ही वो चीजें हम समझ सकते हैं। आप अपने आसपास देखें, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये कैसे आया हमें नहीं पता। ये सूरज चांद कैसे आए हमें नहीं पता। हर कोई अपनी अलग अलग थ्योरी देता है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान पहुंच भी नहीं सकता, बट वहाँ नेचर एग्जिस्ट करता है। ये कैसे हो सकता है? मतलब कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर क्यों ना हम हमारी चीजें उनके हाथ में दे दे जो हमें कंट्रोल करते हैं। और मेरा खुल के सांस लेने से मतलब है आप अपने अंदर घुटना छोड़ दे, अपने आप को जो कोसते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब सोचना छोड़ दे। फिर आप जिस भी सुप्रीम पावर को, भगवान को मानते हैं, जिस उनके पास जाए, शांति से बैठे, उनसे खुल के बात करें। जी हाँ, आप जिस भी चीज को मानते हैं, आप यूनिवर्स में बिलीव करते तो यूनिवर्स से बात करें, आप भगवान में बिलीव करते तो भगवान से बात करें, पर उनके पास जाए, शांति से बैठ के बात कर, आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, उन्हें बताएं। और बताते बताते अगर आपका मन भर आया, रोने का मन कर रहा है, तो आप रो ले, क्योंकि अगर आप उनके सामने रोएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके अंदर ये जो गुबार भरा पड़ा है वो निकल जाएगा। और देखना, रोने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उनसे प्रॉमिस करें कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे, और जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनके लिए आप अपना बेस्ट, जैसे सपोज आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अपनी स्टडी के लिए ऑनेस्ट रहना, जो अपने टारगेट बनाए उसके लिए ऑनेस्ट रहना, वो आपके कंट्रोल में है। रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, आपने अपना 200% दिया है उस चीज के अंदर। और हमें हमेशा हमारे पुराने काम से खुद को सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि अगर आपका काम कहीं रुक रहा है तो आप अपने आप को सेल्फ चेक, सेल्फ एनालाइज करें कि आप क्या गलती कर रहे हैं जिससे वो काम में कमी आ रही है, वो काम पूरा नहीं हो रहा है, आप अटक रहे हैं। जो कमी आपको आपके पहले काम में लगी है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप यकीन माने, जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और आपको एक यकीन अंदर रहता है कि आपके ऊपर कोई है जो आपके लिए चीजें आपके फेवर में कर रहा है हर समय, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। अब उनका टाइम है उनका प्रॉमिस पूरा करने का, और चीजें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाती है। और आप अपना बिलीफ सिस्टम ऐसे डेवलप करें कि आप तो भगवान के फेवरेट बच्चे हैं, आप तो यूनिवर्स के फेवरेट है, तो वो क्यों नहीं करेंगे आपके लिए। और जब आप इस फेथ के साथ काम करते हैं कि मुझे तो बेस्ट ही मिलेगा, तो जब आपका सही टाइम आएगा तो वो डिवाइन पावर आपको बेस्ट ही देगी। क्योंकि कई कई बार हम अपने आप को ना बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स के अंदर फंसा लेते हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए बेस्ट क्या होता है, हम बहुत छोटा सोचते हैं और यूनिवर्स ने हमारे लिए बहुत बड़ा सोचा हुआ होता है, और हम उस छोटे के लिए जिद करने लग जाते हैं। तो इसलिए जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप ये सोचो, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बड़ा सोचा हुआ है, मैं अपना 100% दे रही हूँ, जब मुझे मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। और जब ये बिलीव आपके अंदर डेवलप हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, और फिर जो होता है वो सही टाइम पे सही चीज आपके पास आती है। इसको हम एक छोटे से बहुत जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से अगर जिद करता है कि भाई मुझे सर्दी में गर्मी के कपड़े पहनने हैं, उसको नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है। उसके पेरेंट्स उसको वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े ड्रेसअप करते हैं, कपड़े पहनाते हैं। अब अगर बच्चा जिद कर रहा है, पेरेंट्स ने उसकी बात मान के उसको पहना भी दिया, तो बच्चा क्या होगा? बच्चा इरिटेट हो जाएगा। वो उस चीज को पहन के उस टाइम तो खुश हो जाएगा, पर थोड़ी देर बाद वो उसमें अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो चीज पहनने का उस टाइम राइट टाइम नहीं है, राइट वेदर नहीं है। तो वैसा ही हमारे साथ है, कई बार हमें नहीं पता चलता कि वो चीज़ रिसीव करने के लिए हम रेडी हैं या नहीं है, वो हमारा राइट टाइम है या नहीं है।
तो जब हम पूरी तरह रेडी होते हैं, हम अपने रेफिस्टेंस से पूरी तरह बाहर निकल आते हैं, तो यूनिवर्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ हमें मिल जाती है एंड 101% मिलती है और बहुत अच्छे मैनर में मिलती है, आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो ज़रूर होगी, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगी, बट उसका टाइमिंग जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है वो होगा, वो इतना अच्छा टाइमिंग होगा कि उससे आपके आगे की लाइफ और स्मूथ हो जाएगी, चीज़ आके आपसे वापस नहीं जाएगी, वो चीज़ आपके पास सस्टेन करेगी, आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। कि हमें नहीं पता होता, जब यूनिवर्स, भगवान, डिवाइन पावर हमारी किसी चीज़ में डिले करती है तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, बट इतना यकीन रखना होता है कि अगर डिले हो रहा है तो वो मेरी किसी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, मेरी किसी भलाई के लिए हो रहा है। आधे लोग तो इसलिए गिव अप कर देते हैं कि चीज़ों में डिले होता है तो वो सोचते हैं कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि पर डिवाइन टाइम हमारे हाथ में नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है। ना हमारे पैदा होने का टाइम हमारे हाथ में था, ना हमारे जाने का टाइम हमारे हाथ में, तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ उसके हाथ में है, तो कुछ चीज़ें उसके हाथ में भी रहने दीजिए, बस यकीन बना के रखिए और आप ये सोचें आप उनके फेवरेट चाइल्ड है, जो भी वो आपको देंगे आपको बेस्ट ही देंगे। और स्लोली ग्रेजुअली आपको, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, बाकी चीज़ों को समझने लगते हैं, तो आपको रीजंस भी समझ में आ जाते हैं कि क्यों डिले हो रहा था और आपको क्या बेटर मिला है। सो प्लीज़ हैव सम पेशेंस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन पावर एंड एंजॉय द प्रोसेस, रिजल्ट ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।